आज लूप से जुड़ा हुआ हम लोग चौथा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम है HCF और LCM। क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि दो नंबर इनपुट करिए और बताइए कि उसका HCF और LCM कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCF का। HCF क्या होता है? HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मेरे पास अगर मान लो कि 4 और हमको 12 इसका HCF पूछे, ठीक है, तो बताइए इसका फैक्टर क्या क्या है। इसका फैक्टर एक 1 है, एक 2 है और एक खुद 4 है। इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो इसका मिलेगा फैक्टर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद खुद 12 मिलेगा। हमको वो फैक्टर का बात करना है जो बड़ा भी हो और दोनों में हो। नाम देखिए, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा तो हो और दोनों में कॉमन भी हो। तो चलिए, दोनों में तो 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 4 भी है। तो बताइए हम 1 को ले, 2 को ले या 4 को ले। तो जाहिर है जैसा नाम है उसका मतलब है कि हाईएस्ट वाला वैल्यू लेना है। इसका मतलब हम लोग का HCF कितना हो गया? 4। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो करना क्या है कि हम लोग ऐसा लॉजिक लगाएंगे, ऐसा इस तरह का सोचेंगे कि वो फैक्टर को हम लोग चूज करेंगे जो बड़ा से बड़ा हो और दोनों में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। तो HCF को पहले समझना जरूरी था कि HCF होता क्या है, उसके बाद हम लोग लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे इंट। इंट में 2 नंबर लेना है। क्वेश्चन कहता है कि आपको 2 नंबर इनपुट करना है। तो ए ले लिए, कॉमा बी ले लिए। अब HCF निकालने के बाद LCM का भी लॉजिक लग जाएगा। तो हमको 2 वेरिएबल लेना है। एक तो ले लेते हैं HCF के लिए H और LCM के लिए हम लोग L ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो सोचना आपको HCF के बारे में, फिर जो स्कैनर वाला लाइन है वो आपको लिखना है स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये लिख लोगे आप। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन में मैसेज प्रिंट करता है एंटर एनी 2 नंबर, एंटर एनी 2 नंबर, एंटर एनी 2 नंबर। तो जो भी 2 नंबर हम इनपुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाना चाहिए? ए और बी में। तो अपने थोड़ी जाएगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लाइन ए इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा SC डॉट नेक्स्ट इंट। बी में जो वैल्यू जाए दूसरा उसके लिए भी लिखना पड़ेगा आपको SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम लोग लूप चला लेते हैं। लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि हमको फैक्टर से जुड़ा हुआ काम करना है। तो इंट आई इज इक्वल टू 1 से चला लेते हैं, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू, या तो ए लिख लो आप या तो बी लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। तो हम लिख लेते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू ए। आप चाहो तो यहाँ बी भी लिख सकते हो, चाहो तो ए प्लस बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर लूप के अंदर क्या करना है कि इसी आई से डिवाइड करके देखना है ए को भी और बी को भी। अगर वो आई ए को भी डिवाइड कर लेता है, बी को भी डिवाइड कर लेता है, फिलहाल मेरे लिए HCF वही होगा। फिलहाल वो आई अगली बार अपडेट भी होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि इफ ए को मॉडुलस किए आई से और रिमाइंडर बचा 0, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। एंड साथ में बी को भी उसी आई से हम लोग डिवाइड करके देखे तो उसमें भी रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब वो आई दोनों का फैक्टर है, ए का भी और बी का भी। तो उस आई को H में फिलहाल रख दिया जाए। फिलहाल हम लोग उस आई को कहाँ स्टोर कर दिए? H में। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1 HCF हो गया, वो H अगली बार अपडेट भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये लूप को बंद कर दिए।
HCF जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा ऑटोमेटिकली H में जाके स्टोर हो गया होगा। अब आता है LCM। तो LCM के लिए तो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी A इंटू बी डिवाइडेड बाय HCF। आराम से आपका LCM निकल जाएगा। उसके बाद दोनों को हम लोग दिखा सकते हैं स्क्रीन पे। HCF इज इक्वल टू प्लस H और सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल में लिखना है LCM इज इक्वल टू प्लस L। उसके बाद दोनों ब्रेसेस बंद कर देना। तो ये तो हो गया आपका प्रोग्राम। अब हम लोग को देखना है कि ये किस तरह से काम करता होगा, रन किस तरह से करता होगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैसेज क्या आया, इंटर एनी टू नंबर। यही मैसेज आएगा ना, वो सब तो आपका वो सिंटेक्स है, इंटर एनी टू नंबर। ठीक है, तो हम कोई भी दो नंबर इनपुट कर सकते हैं। तो हम क्या किए कि पहला नंबर में 6 जो ए में जाके स्टोर हो गया और दूसरा नंबर जो लिए हम 12 लिए जो कि बी में स्टोर हो गया। ठीक है, अच्छा यहां तक आपका काम खत्म। अब आई का वैल्यू 1 से शुरू हुआ तो फिलहाल ए हम लोग क्या रख दिए, यहाँ पे 6 रख दिए। जो भी आप ए इनपुट लोगे वहां पे चल जाएगा। आप तो हर बार अलग अलग नंबर डालोगे तो अलग अलग स्टोर होगा। अब चेक करिए कि क्या 1 6 से छोटा है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। अब उसी 6 को 1 से मॉडुलस करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 12 को 1 से मॉडुलस करेंगे, उसमें भी रिमाइंडर 0 बचेगा। और ये एंड लगा हुआ मतलब इस तरफ भी ट्रू रहेगा और इस तरफ ट्रू रहेगा, दोनों ट्रू रहेगा तभी पूरी ट्रू समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमको ट्रू मिला, यहाँ भी ट्रू मिला, अल्टीमेटली पूरा ट्रू मिला। अब ट्रू मिला तो इसके अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब आई को H में रख दीजिए। तो फिलहाल मेरे पास H था क्या, तो मेरे पास H 0 था, उसको अपडेट करके हम लोग 1 कर देंगे। फिर यहां से गाड़ी कहाँ जाती है, आई का वैल्यू बढ़ के आपका हो गया 2। फिर कंडीशन हो गया ट्रू, चूंकि 6 से तो छोटा है 2। अब 6 को 2 से मॉडुलस करेंगे, रिमाइंडर 0 मतलब यहाँ ट्रू। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका भी रिमाइंडर 0 मतलब यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, मतलब टोटल ट्रू। अब क्या करो, उस H में जो 1 पड़ा था उसको हटाओ, उसको अपडेट करो किससे, 2 से। इसका मतलब H में कितना चल गया, 2। उसके बाद यहां से गाड़ी कहाँ जाती है, I प्लस प्लस, तो ये बढ़ के हो गया आपका 3। फिर चेक करो कंडीशन, क्या 3 6 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू। फिर 6 को मॉडुलस करेंगे 3 से, रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब यहाँ कंडीशन ट्रू। फिर 12 को भी, मेरा 12 है ना, तो 12 को फिर 3 से मॉडुलस करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, कंप्लीटली पूरा ट्रू। फिर H को अपडेट कर दीजिए करंट वाला आई से। तो करंट वाला आई कितना चल रहा है आपका 3, तो इसको अपडेट करके हम लोग 3 लिख देंगे। फिर जैसे ही 4 हुआ तो कंडीशन तो ट्रू मिला, लेकिन 6 को 4 से मॉडुलस करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, इसका मतलब यहाँ हो गया फॉल्स। यहाँ क्या हो गया आपका, फॉल्स। अच्छा, अगर हमको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब यहाँ ट्रू। लेकिन अल्टीमेटली ट्रू नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एंड लगा हुआ है, दोनों तरफ ट्रू होता है तभी ट्रू माना जाता है। इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। फॉल्स है तो अंदर नहीं जाएगा, मतलब फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करना। इसके बगैर एग्जीक्यूशन के आई का वैल्यू आपका बढ़ के आपका कितना हो गया, 5। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम चेक करें कि 6 को 5 से मॉडुलस करते तो 0 तो नहीं आएगा। अच्छा 12 को भी 5 से मॉडुलस करेंगे, 0 नहीं आएगा, मतलब फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हुआ तो ये वाला काम नहीं होगा, बगैर इसके एग्जीक्यूशन किए हुए आई का वैल्यू बढ़ के हो गया आपका 6। अब चेक करो, 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी लेस देन तो नहीं, इक्वल टू तो है ना कम से कम, तो इसका मतलब कंडीशन मिला आपको ट्रू। अब 6 को 6 से मॉडुलस करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा। 12 को 6 से करेंगे तो वहां भी रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब इस बार H को अपडेट करना है किससे, जो करंट वाला आई चल रहा है उससे।
वैसे उसके बाद 7 मिलेगा तो वह कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। फिर उसके बाद क्या मतलब 7 अगर मिल गया तो इसका मतलब यही ना कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो लूप के अंदर नहीं जाएगा तो ये दोनों स्टेटमेंट का हमको भूल जाना है। बाहर निकला, एलसीएम निकाले। कैसे एलसीएम निकाले? तो ए और बी को इंटू किए, यानी 6 इंटू 12 किए और डिवाइड बाय 6 किए तो एलसीएम निकल के आया 12। तो आंसर आपका आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यानी HCF इज इक्वल टू 6 और LCM इज इक्वल टू 12। ये था प्रोग्राम HCF LCM निकालने का 2 नंबर का। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।